जो लोग 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं उसका कोई जिक्र नहीं था। और वो भाई करोड़ों की सौगात का हमने के करना, हमारे के काम आनी वाह। असल में तो वो सुने नहीं आपने, बोले हमारी मेरे मामे आगे, बोले अरे भाई तो मेरे हैं, अपन बत्ती रखे गई यो कागजा में है सबकी में, और कागजा में रहेगा फिर हत्तल पे कुछ नहीं होना। लोग लुभावने नारे दे करके जनता को बरगलाया जा रहा है और हम भी गाय बगाए उनका शिकार हो रहे हैं। भाई जब आ रहा था क्या आप लोग वहां पे बात नहीं करनी चाहिए थी कल? भाई आशाओं पे बोल, क्या कहना है तेरा? तेरी तनख्वाह कितनी है? इतना ही पी4 में बढ़ा ली या हमारा नहीं क्यों नहीं बढ़ रही है? कोई जिक्र नहीं था। ये मनरेगा का कानून खत्म कर दिया। वो मनरेगा का मेटर मजदूर तो जरूर आया था, लेकिन रोजगार का तो कहीं जिक्र नहीं था। आज पूरे हरियाणा की मंडियों पर ताले लगे हुए हैं और टीवी किसान भी बैठे हैं मंडी के गेट पे। जो भी आई थी उसकी खरीदारी नहीं है और वो मैंने बता दिया कि दिक्कत क्या हो रही है वो है। और इस हालात में हम दोबारा से आंदोलन की बात कर रहे हैं। इतना आसान नहीं आंदोलन। 73 दिन की हड़ताल, ये भी कई बार कह दे बोले मैं पीछे तो कौन है राजवाला, तो अगली बात लागी कर। अभी भी कई बार मैं कमेंट देखता हूं आपके ग्रुपों में। अब आंदोलन में जाने का मतलब है कि कुछ मुद्दाओं पर लाना पड़ेगा। एक तो यो मन बना लो कि 73 तो वहां जा लिया कदे अगले फिर 73 और लगाने पड़े अपन। लड़ाई का मूड होगा तो लड़ा जाएगा, और ना तो रोंदे जार दे मरेगा बेरा लिया उस तक कुछ नहीं होना। पता नहीं सरकार का अपन है। इस सरकार की नीयत यह है कि जितना भी हो उसका लंबा खींचो आंदोलन ने, अपने आप छिक लेंगे। किराए भाड़े रोज घर ताना अपने आप चले जाएंगे उठकर, जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी देने की। जिस दिन हमारा समझौता हुआ केरल की बात करे था ना खट्टर साहब, जब 61 आए, हमारा डेलीगेशन से कहा भाई ये बताओ कि हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां है देश के अंदर? तो हमारी डायरेक्शन केरल में है, बोले 6000। बोले ठीक है 6 लो। फिर बोले बराबर ही होया, ऊपर क्यों करो हरियाणा? फिर 100 और लो, 6100 खट्टर साहब ने। लेकिन आज उन्हें पूछे केरल गणे भाई, केरल तो 10,000 में चला गया। आज वहां की आशाओं को 10,000 से ऊपर मिल रहे हैं। ये लोग लड़े ना, अभी भी जात का धर्म का हम उलझाए रखो लोगों को, आपस में लड़े जाएंगे। असल जो मुद्दे हैं रोजी के रोटी के वो पाछे रहेंगे। रुका पड़ रहा जींद में, पीजीआई खुल गया, पीजीआई खुल गया। एक तो पीजीआई नहीं है, वो है वो मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है। अब हालात यह है कि 8 डॉक्टर बिठाए हो रहे हैं और वो 8 भी हमारे खोज लिए आदत है। जींद के अस्पताल में जो डॉक्टर थे उनमें डॉक्टर भेजे हो रहा है और वह सिर्फ दुआई लिखे और कुछ नहीं हो रहा है। उल्टा फेर के टेस्ट कराओ जासियोल में। क्या का मेडिकल कॉलेज है भाई? तुम हमारे लोगों ने डॉक्टरों ने पहला को नहीं हर तुम खोज कोड़े भेज दिए और तमाम सुविधाओं की हालात का आपको पता ही है क्योंकि आप उस काम से जुड़े हुए हैं। तो किस तरह से 12 तारीख के बाद वहां का मजदूर एक से काम चला गया, वहां का नहीं, गुजरात के सूरत का भी कपड़े का उद्योग है वहां पे, क्योंकि वहां पे ये 12 घंटे लागू हो चुके और आपका 2 घंटे का मेरा ही नहीं, मेरा अपना घंटे क्या घंटे काम करा था, कोई घंटे नहीं। जितने हमारे सेविका है हम तो
सेविका, और सेविकाओं को भाई समाज सेवा करनी चाहिए, उनका मानदेय का तनख्वाह के मतलब है, यही है ना, ये कहते हैं ये सरकार। असल में ये स्कीमों में जहां पे तमाम महिलाएं काम करती हैं, अभी आपने देखा हॉस्पिटल वाली आ रही होंगी, सफीतों में पिछले 7 मार्च को एक बम और बारूद बनाने वाली जो फैक्ट्री है, जो कल तो ये है कि गुलाब रंग बना है, बाहर कतार ला रखा है, अंदर 20 महिलाएं काम कर रही हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फैक्ट्री का, और वहां पे विस्फोट हो जाता है, 18 महिलाएं जल जाती हैं, 4 मौके पर मर गई, और अभी तक 12 मर चुकी हैं। 12 एक तरह से जला के मारा है यो। जब बाहर की गेट है, ताला और भीतर भी ताला है, वहां अड़ोसी पड़ोसियों ने, भीड़ ने दीवार तोड़ के तब निकाला है। 2 जने जान बचाने खातिर ऊपर तक डांक मार के उनकी 3-3 4 हाथ और पैर टूट रहे हैं। हमारे साथी वहां पे न्याय की बात कर रहे हैं, और सरकार ने कहा है कि 2 लाख घायल को और 5 लाख रुपये जो मर गए उनको। और क्या घंटे काम किया जा रहा था? 9-9 10-10 घंटे काम, और कितनी तनख्वाह? 5,000 7,000 रुपए। और मरने वाली महिलाएं 2 महिलाओं को छोड़ के न बाकी सारी 40 से कम है। एकल परिवार है, विडो थी, हम एक के घर जाके, जिसकी 6 साल की बिटिया है, घरवाले से पहले तलाक हो चुका, 2 भाई थे, पहले राम ने प्यारे हुए, बूढ़ा बूढ़ी है घर में, अब उन्हें कूड़ पड़ेगा उस बिटिया ने। और जब उन्होंने कहा कि हमें न्याय मिलना चाहिए, ये जो मालिक है इस जो अंदर हो उसकी जमानत होगी, जो मालिक हत्या करना हत्यारा जो 12 महिलाओं का वो खुलान है। और ये जो मुकदमे थे कि भाई वो उसने पकड़ो और हमें कुछ ठीक मुआवजा दे दो, उनको दे रहा। अभी 2 तारीख ने 3 तारीख ने सीआईए स्टाफ द्वारा उठा लिया गया घर से, और रात के अंधेरे में हरियाणा का डिप्टी स्पीकर मीठा तमाम परिवारों को जाता है, दबाव बनाता उन परिवारों पर कि चेक तो लेने पड़ेंगे तुमने, धक्का था चेक, और किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करोगे। ये है तानाशाही। हमारा भी एक साथी रहा था शाम को, आप जानते होंगे, उसको भी 3 तारीख ने उठा लिया, क्योंकि हम 2 तारीख को एक प्रदर्शन करके आए थे, हम भी जा रहे थे। 2 तारीख को जब लोग इकट्ठे हुए नागरिक क्षेत्र पार्क में, तो वहां से पुलिस ने खदेड़ दिया, अरे इकट्ठे नहीं हो सकते भाई, धारा 144 लगी हुई है, तुम तो कितने इकट्ठे करो, कुछ नहीं करो तारी छूट से। लेकिन ये गरीब आदमी अगर न्याय की बात को लेकर इकट्ठा होते हैं तो इन पर धारा 144 लगी हुई है। प्रदर्शन किया और जिनने चेक नहीं लिए सारे वो उठा लिए, न्याय नहीं मिल रहा। ये हालात है, इसलिए इन सरकारों से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके लिए जरूरत है संगठित होके तमाम लोगों को जोड़ करके एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, और मूड बनाना पड़ेगा। बेबे राजनीति को समझना पड़ेगा। एक तो यह राजनीति है जिसको आप भुगत रहे हैं, और दूसरी तरफ ये झंडा उठा रहे हैं आप। 24 तारीख दिल्ली कैद ली गई थी, बैठाइए हाथ, याद भी सके 24 से एक नीलम थी आपकी प्रधान, याद भी नहीं होगी 24 का कोई कार्यक्रम है। इसी लाल झंडे की रैली थी रामलीला ग्राउंड में, जिसकी मुख्य मांग यह थी कि ये करोड़ लोग अलग अलग स्कीमों में महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, पक्का करो। ये लेबर कोड जो लेके आए गुलामी की दास्तां, ये
ये देश की जनता को इनको रद्द करो, ये हमारी मांग नहीं थी के, लेकिन आपने तो कोई नहीं मानी। कई न्यूज कह दिया तो राजनीतिक पार्टी की रैली है। बताओ महिला जनरल कोई बोल रहा है कि आज के दिन सवाल होता है। तो जब कोई भी पार्टी, विशेषकर लाल झंडे की पार्टी, अगर हमारी मांग उठाती है, हमने पक्के उनकी बात को है, हमारे न्यूनतम वेतन की बात करे, हमारे शोषण के खिलाफ बोल रहा है, लेबर कोड के खिलाफ बोलती है, वो मनरेगा की बात करती है, तो उसको मजबूत नहीं करना चाहिए कि शामिल होना चाहिए क्या राजनीति में? भाई वोट थोड़े गिरने थे, वोट तो केवल 40 के गिरने हैं, वोट तो कोई पड़े थे। अभी तो बात ये थी दिल्ली ने ताकत दिखाई थी, आज तो आप आ 500 करोड़ एक हजार है। भूख लगी है मेरे ख्याल में। तमाम आशा वर्करों को पक्का करो, न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए लागू करो। अब 26 की बात नहीं रही, 30 पर चली गई। न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए लागू करो। महिलाओं का शोषण करने वाली सरकार मुर्दाबाद, महिलाओं का शोषण करने वाली सरकार मुर्दाबाद। केंद्र सरकार के बकाया 1500 रुपए जारी करो। मोदी की घोषणा 1500 रुपये जारी करो। नायब मोदी मुर्दाबाद, मनुवादियों की सरकार मुर्दाबाद। धन्यवाद। के साथ कितनी आगे जा रही हैं उसके बारे में भी, और जो 4 लेबर कोड थे उनके बारे में भी, कि मजदूरों का क्या हाल होगा, 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक बताया गया है। और भी जो अपनी मांग मुद्दे थे उन पर भी बोला गया है। ये आपसे बहनों से रिक्वेस्ट है, 2-2 की लाइन में आप डीसी कार्यालय पर पहुंचेंगे। 2-2 की में झंडे सबके हाथ में होने चाहिए। 2 जनी बैनर लेकर आगे चलेंगे, उनके पाछे 2-2 की लाइन में पा
काम कर रहे हैं तो ये हमारा उन्हें आप मीटिंग करके किसी माध्यम से उनको बहुत दिन का योगदान करें। एक जैसे इतनी महंगाई में आप सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है 30,000 रुपये न्यूनतम वेतन जारी करो जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता। हमारी बहुत सारी इसमें मांगे हैं। रिटायरमेंट की उम्र, एक तो केंद्र सरकार ने 2025 अप्रैल से 1500 रुपये की घोषणा की थी, लेकिन सरकार ने आज तक, केंद्र सरकार ने आज तक हरियाणा सरकार को लेटर नहीं भेजा। एक तो ये हमारी मांग है कि सरकार जल्दी से जल्दी वो 1500 रुपये का लेटर भेजे ताकि वो पैसा आशा वर्करों के खाते में डाला जाए। एक दूसरी है 2023 में 19 अक्टूबर को हमारी हड़ताल ख़त्म हो चुकी थी और वो हमारी यूनियन के साथ बातचीत में सरकार ने माना था कि जो आपका पैसा है पेंडिंग है 10 से 11,000 रुपये वो आपको दे दिया जाएगा अगर आप 3 महीने का रिकॉर्ड मेंटेन करके दोगे। हमारी आशा वर्करों ने पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके भी दे दिया, लेकिन वो हमारी 10 से 11,000 की जो फाइल है वो हमारे सीएम सैनी साहब मुख्यमंत्री हैं जो हरियाणा के, उसकी टेबल के नीचे पड़ी हुई है। वो हम सरकार से कहना चाहते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि हमारा जो पैसा है वो जल्दी से जल्दी हमारे खातों में डाल दिया जाए, अन्यथा हम सड़कों पर उतरने के लिए विवश होना पड़ेगा। हमें सड़कों पर उतरने का शौक नहीं है, ये सरकार हमें विवश करती है। और एक आशा वर्कर को पक्का कर्मचारी बनाया जाए, इसको न्यूनतम वेतन 30,000 लागू किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक ये 30,000 रुपये आशा वर्करों को दे दिए जाए। एक आशा वर्कर की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष हो। एक जो आशा वर्कर अपने बच्चों के लिए राशन खरीदने के लिए सरकार की तरफ से मनी दे दी जाए और इनको पक्का कर्मचारी बनाया जाए। और एक आज ये जो हमारी ये मांग है, अगर इन मांगों पर सरकार हमारे से बातचीत नहीं करती तो आने वाले दिनों में हम 9 मई को मंडी अटेली के अंदर स्वास्थ्य मंत्री की कोठी का घेराव करेंगे पूरे हरियाणा के आशा वर्कर। कल जींद के मिलने का क्या फायदा था, वो जाने नहीं देते आप कहाँ जा रहे हो। अगर हम आशा वर्कर की ड्रेस डाल के आ जाते नहीं तो हमें पता नहीं यहाँ से इशारा डाला जाए या यमुनानगर भेज दिया जाए। अच्छा जी, बसों के माध्यम से, क्योंकि इन्होंने आशा वर्कर की ये जो वर्दी भी दिखते नहीं इससे ही नफरत करते हैं ये। अच्छा इनसे डरते भी हैं कि ये एक बड़ी ताकत है आशा वर्करों की यूनियन की, हमारे से बातचीत नहीं करेंगे। और ये सीएम सैनी साहब क्या कह रहे हैं कि आशा वर्कर यूनियन से मैं बात नहीं करूँगा। अच्छा, आशा वर्कर यूनियन जो गांव-गांव में है नहीं, जींद के अंदर या और जिलों के अंदर, इन्होंने ही इसको वोट डालकर ही बनाया है। ये अपने माँ बाप के घर से पैदा नहीं हुआ मुख्यमंत्री, ये देश की जनता ने बनाया। और इस देश की जनता के अगर नहीं सुनेगा तो आने वाले दिनों में क्या हाल होगा ये इसको देखना पड़ेगा। जी क्या नाम है? मेरा नाम राजवाला, जिला सचिव। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।